पाएंगे। यही है वो जी 23-24 का काम है। आप हमसे कुछ पैसे ले लो, आप पैसे खर्च आप जो। वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जो है गरीब की आवाज़ जो है हुकूमत बाला तक पहुंचा रहे हैं। इसका बहुत शुक्रगुजार हैं हम, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 2 में रहता हूं। यहाँ एक काम हुआ है पिछले साल, जो है खंडारी मेला से कलवट नाला तक पक्का पास है, जिसका जो है शीट पेमेंट पिछले साल हुई है, तो काम कहीं नहीं हुआ। इस साल उसका मटेरियल पेमेंट 1,98,800 निकल रहा है। जो है चोर घोटाले वाले जो है वो खा रहे हैं आराम से, लेकिन आपके पास इस चीज का कोई एविडेंस है कि उन्होंने पैसा खाया है? और काम जो जिस तरह आपने मुझे वीडियोस भी दिखाई, वहां पे जो है पक्का पास था वहां पर, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो वहां पर काम जो है हुआ ही नहीं है। वो हमने भी देखा और हम आपको भी इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो आपके पास कुछ एविडेंस है कि उन लोगों ने जो है पैसा खाया है? बिल्कुल, आज तो सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है। आज ऑनलाइन के बगैर तो कुछ नहीं रखा है, क्योंकि ऑनलाइन में तो पेमेंट निकाली गई है, जो भी शीट पेमेंट है, और मटेरियल पेमेंट जो है 14 तारीख को निकली है। इसमें जो है सरकारी मुलाजिम जो है मिलावस होते हैं, हुए भी हैं, क्योंकि वो अपना पेट भरने के लिए, जेब भरने के लिए गरीबों के जेबों पे हाथ मार रहे हैं, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमारा एमएलए महराज साहब से हम बड़ी उम्मीदें रखते थे कि ये घोटाला नहीं होगा, क्योंकि पहले भी चन्यास पंचायत में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, जिसमें एक जीआरएस को बेचारे को सस्पेंड भी किया गया था। इस वजह से ये लोग फिर भी नहीं हट रहे हैं। हम महराज साहब से, डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, ब्लॉक झकियास के बीडीओ साहब से मौतबाना गुजारिश करते हैं कि इस पे पूरी सी नजरसानी की जाए। और छोटे छोटे घोटाले बहुत सारे हैं जो अभी भी हो रहे हैं। आपकी बात बीडीओ साहब से या सेक्रेटरी साहब से हुई थी? हाँ, फोन पे तो हुई। बीडीओ साहब से मैंने फोन पे बात की। क्या रेस्पॉन्स रहा उनका? बीडीओ साहब ने ऐसा कहा, ये तो इसमें वक्त लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें तो शक हो रहा है इसमें वो भी मिलावट हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा काम तो मुलाजम वीडियो के सबब नहीं कर सकता, क्योंकि एक सेक्रेटरी ने 11 तारीख को ज्वाइन किया है और 14 तारीख को वो फालतू बिल निकाल रहा है, फ्रॉड बिल निकाल रहा है। इस बारे में तो बीडीओ साहब ने तो एक्शन लेना अपने मुलाजिम के खिलाफ, ये तो जरूरी है। हाँ, क्योंकि गरीब आवाम को दबाया जा रहा है। हमें तो महराज साहब को मजलूम की आवाज बता रहे थे, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि महराज साहब के कुछ जो है चोर चकंटे लगते हैं, शायद इसमें भी मिलावट हो सकते हैं। महराज साहब से हमें अभी पूरी उम्मीद है कि वो अभी भी इस पे नजरसानी करेंगे, वो इस पे पूरा एक्शन लेंगे, क्योंकि गरीब को यहाँ अभी भी दबाया जा रहा है। खाली इस वार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, वार्ड नंबर 1 में भी ऐसा घोटाला है, छोटे छोटे घोटाले हैं जो खुलते ही नहीं है, जो इनको दबाया जा रहा है। क्योंकि हमें अभी भी कह रहे हैं, हम आपसे क्या करेंगे, मिलजुल के कुछ बात करें। अब क्या बात करनी, पैसा तो पिछले साल ले गए निकाल के, इस साल क्या हमारे साथ मेल मिलाप कर रहे हैं इस रास्ते। पहले तो हमें ग्राउंड पे काम होना चाहिए, ग्राउंड पे काम ही नहीं है, ग्राउंड पे काम जीरो है, जो आपने भी देखा। हाँ, जो आपने भी देखा, बाकियों से भी आप पूछ सकते हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरह जो ये ग्रीवेंसेस आप बता रहे हो, किस हद तक इसमें सच्चाई है, और क्या लगता है आपको ग्राउंड लेवल में काम हुआ है? क्या कहना चाहोगे इसके हवाले से? पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो आप हमारे गरीब मजलूम की वीडियोस सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मैं तो सिपाट पे गया, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे ही फ्रॉड बिल इन्होंने निकाल के अपने जेब खर्चा बनाने के लिए चोरी चकारों को ऐसे मौके पे तो इनको सबक सिखाना चाहिए। शुक्रिया। किस तरह नाजरीन गरीब आवाम जो अभी भी परेशानी में दिख रही है, इनके चेहरों पर जो मायूसी छाई हुई है। रोजगार की बात होती है, लेकिन वहीं पर अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो पैसा नहीं पड़ता इनके अकाउंट्स में, काम ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है। फिलहाल और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। जी जनाब, क्या कहना चाहोगे, किस तरह जो इस काम को आप देख रहे हो, क्या लगता है आपको काम हुआ है ग्राउंड लेवल पर? सर धन्यवाद। सर काम कुछ नहीं हुआ है, खाली चोरी हो रही है बस। इस चोरी के लिए हम खड़े हो गए हैं। हमारा एमएलए साहब बन गया, हमने वोट दिए, अब ये बात उस तक हमें पहुंचाना चाहिए। अब जिसकी जमीन है उसके वो भी तो शुक्रिया जी। नाज़रीन, जिस तरह यहाँ से 10 साल के बाद इलेक्शन हुए थे और जिस तरह लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशन से, उम्मीदों से जो है महराज मलिक को यहाँ से विनिंग कैंडिडेट भेजा था, और महराज मलिक तो हमेशा करप्शन के खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन आज जो है हर इंसान जो है करप्शन से परेशान नजर आ रहा है। फिलहाल जिसकी जमीन में जो काम हो रहा था वो भी हमारे साथ कॉल पर जुड़े हुए हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे, किस तरह आप इस हवाले से बात करना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये 22 और 23 के काम हुआ था वहाँ पे
जी। अभी ये बिल्कुल काम कहाँ हुआ है, 23-24 की काम है वो, बिल्कुल काम हुआ ही नहीं। ग्राउंड लेवल पे बिल बना के लाया है, जेली बिल बना के लाया है और 1,98,800 रुपये बिल निकाला गया है। जी, इस चीज का सर आपके पास कुछ एविडेंस है सर? हाँ जी, इस चीज का आपके पास एविडेंस है कि पैसा निकाला गया है और वहाँ पे जो है ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया गया है? बिल्कुल है मेरे पास, बिल्कुल है मेरे पास। जी सर, आप भी वो एविडेंस हम तक पहुंचाने की कोशिश करें तो हम भी जो है आला अफसरान तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह लोग और आप भी परेशान नजर आ रहे हो, तो हम सेक्रेटरी साहब से भी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे सर। और क्या कहना चाहोगे सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सुबह सुबह मुझे एक फोन आया था, बुरा